हेलो फ्रेंड्स, सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है हम आरसीसी वर्क में कॉमनली यूज होने वाला मटेरियल है, तो इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जो ज़्यादा से ज़्यादा रेनफोर्समेंट में जो यूज होने वाला मटेरियल है उसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो आरसीसी का जो रेनफोर्समेंट होता है डाया, ठीक है, उसके बाद में बताने वाला हूँ टाइप्स। पहले सबसे पहले बता रहा हूँ टाइप्स। ये टाइप्स कितने टाइप्स के स्टील होते हैं, तो हमारे पास में 3 टाइप्स के स्टील होते हैं। पहला होता है एमएस, दूसरा होता है टीएमटी और तीसरा होता है सीटीडी। अभी ये जो इसका जो दिखने वाला जो कैसा होता है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला ये जो आपको टीएमटी बार दिखाने वाला हूँ, टीएमटी बार के ऊपर में देखिएगा ये जो दिख रहे हैं ये जो है होते हैं, ये टॉर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो आप लाइन दिखे होंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं तो यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो लाइन दिख रही है इसको टॉर लाइन कहते हैं। ठीक है, हर सरिया पे इसके मतलब जो सीटीडी मतलब जो भी अपना टीएमटी बार है, देखिए यहाँ पर लगाया हुआ है। टीएमटी जितना भी बार होता है उसको ये टॉर इसको कहते हैं। ये टॉर होते हैं और ये सीधी लाइन होती है वो टॉर लाइन होती है, दोनों तरफ से रहती है। देखिए यहाँ पर दिखाने के लिए अभी मैं, हाँ यहाँ देखिए, ये घुमाएंगे तो उसका अपोजिट में भी टॉर लाइन है, इसके साइड में भी टॉर लाइन है, और ठीक है ये टॉर है। तो सबसे पहले टॉर की बात कर दी। सेकंड जो होता है, अभी पहले क्या है इसमें एमएस बार। एमएस बार कैसा दिखता है? एमएस बार जो होता है वो प्लेन होता है। आप गांव में जो 8 mm की जो या 6 mm की जो रिंग यूज करते हैं, देखो वो प्लेन में रहती है, ज्यादातर ज्यादा प्लेन, यानी जो इसके जैसे प्लेन। ठीक है, ये जो कपलर है इसका कपलर का भाग कैसा से एकदम प्लेन है। इसमें ये टॉर और टॉर लाइन नहीं होंगी, तो वो वाला होता है एमएस बार। टीएमटी बार दूसरा है। एमएस यानी माई स्टील होता गया। ठीक है, माई स्टील फुल फॉर्म, और टीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? थर्मो मैकेनिकल ट्विस्टेड बार। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है, एक टॉर लाइन होती है, हर सरिया में टॉर लाइन दोनों तरफ होती है, और उसके बाद में ये जो टॉर होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो होता है वो है सीटीडी। अभी सीटीडी बार कैसे देखा है आपने? ज्यादातर बार यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले करते थे ब्रिज में वगैरह गवर्नमेंट का। तो वो क्या है, वो कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉल्ट बार है। अभी उसमें कैसा रहता है, इसमें टॉर नहीं रहते, उसमें सिर्फ एक टॉर लाइन होती है। और टॉर लाइन क्या होती है, एक ही टॉर लाइन जाती है, ऐसा घुमा फिरा के जाती है चारों, मतलब जो बार है बारों के सभी साइड से ऐसा घूम के टॉर लाइन जाती है, उसको सीटीडी बार कहते हैं। ये हो गया हमारे प्रकार। अभी हम डाया देखने वाले हैं कि कितना डाया से चालू होता है, जो रेनफोर्समेंट है वो कितना डाया से चालू होता है। तो हम सबसे पहले बताना चाहूंगा जो मार्केट में अवेलेबल कितना डाया से है। तो सबसे पहले है 6 mm। 6 mm का हम यहाँ पर नहीं है, इसके लिए नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा 8 mm है। ठीक है, उसके बाद 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm या 28 वाला हमारे पास नहीं है, नहीं तो 28 mm का भी होता है। उसके बाद 32 mm, उसके बाद 36, 40 और 50, इतना तक होता है। लेकिन जो 36, 40, 50 ये जो होता है सबसे हाईरेस्ट बिल्डिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर नहीं है। और एक बात होता है, ओवरलैपिंग के लिए जो स्टील यूज करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो हम दो प्रकार की होती है। एक ओवरलैप होता है बार से बार लैप करना, और दूसरा होता है कपलर यूज करके लैपिंग करना। कपलर में बहुत सारे कपलर है, लेकिन बट हमारे पास जो है हब थ्रेड कपलर है, तो ये आपको दिखा रहा हूँ। जो कपलर जो होता है शुरू, देखो सबसे पहले वर्टिकल मेंबर में बताना चाहूंगा कि जो आप कपलर लैपिंग करते हैं वो 20 mm डाया से लेकर आगे लैपिंग किया जाता है। और हॉरिजॉन्टल मेंबर में मान लीजिए डावल छोड़ना है तो 16 mm कपलर से स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल मेंबर में ये 16 mm का कपलर यूज नहीं करते, क्योंकि इसका सेम प्राइस होती है और थोड़ा कॉस्ट ज्यादा जाता है। इसके लिए हम 16 mm का वर्टिकल मेंबर में यूज नहीं करते। 16 mm का कपलर यहाँ पर सैंपल किया है, 20 mm का नहीं है इधर लगाया हुआ, क्योंकि साइड पे यूज नहीं करते। 25 का है, 28 का नहीं है, इसके लिए यूज नहीं करते, इसके लिए नहीं लगाया। 32 का है, उसके बाद आगे का कंटिन्यू आपको सेम इसके जैसा ही दिखने वाले है। ठीक है,
ये जो होता है लैप। कपलर ये जो होता है ऐसा कपलर होता है, ये हाफ थ्रेड कपलर है। और भी होता है फुल थ्रेड कपलर होता है, रिड्यूस कपलर होता है। ये रिड्यूस कपलर यहाँ दिया गया है 25-32 का। और रिड्यूस कपलर जो होता है वो 16 और 20 से नहीं होता है, 20 mm से आगे होता है, 20 mm से आगे, यानी 20, 25, 25, 32, 32 से आगे जो भी एक डाया आगे पीछे होता है। कोई भी एक डाया डायरेक्टली यानी 25 का डायरेक्ट 16 ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। एक डाया आगे पीछे होता है। ये हो गया रेनफोर्समेंट में। और उसके साथ में बांधी करने वाला बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर दो प्रकार का होता है, एक MS वाला होता है और GI कोटिंग वाला होता है। तो GI कोटिंग जो होता है वो अलग होता है, और ये MS वाला प्लेन होता है और GI कोटिंग वाला होता है। उसको ग्रैनुलाइज का जो कोट लगाया जाता है, यानी आपको देखने जाएगा तो सबसे पहले जो टाइप्स बताना रह गया है, तो GI का जो होता है क्यों यूज किया जाता है, तो इसमें क्या है, बाइंडिंग वायर में है ना MS वाला, इसमें गंज लग जाता है। और जो GI वाला जो होता है ना, उसमें समुद्री वातावरण जहाँ खारा मतलब मीठा पानी, मतलब खारट पानी जो रहता है, नमकीन पानी, और पानी हवा और पानी से ज्यादा तो ज्यादा उसमें वहां पर संपर्क आने वाला है, ऐसे सिचुएशन में वहां पर GI का बार यूज करते हैं, बाइंडिंग वायर यूज करते हैं। तो GI का जो बाइंडिंग कोटिंग उसी के लिए ही यूज किया जाता है, यानी GI कोटिंग जो कि ये ऐसी होती है GI कोटिंग, ठीक है। और बाइंडिंग वायर का गेज क्या है, 16 से 18 हमारा कंस्ट्रक्शन साइट में यूज किया जाता है, 16 से 18। और भी है बाकी, लेकिन हमारा यही वाला है 16 से 18, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं कवर ब्लॉक, ठीक है। ये कवर ब्लॉक एज पर ड्राइंग के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉमनली बताता हूँ कहाँ पर हम यूज करते हैं। जैसे ये वाला हम स्लैब बीम में यूज करते हैं, ठीक है। और कॉलम में भी साइड में जो ऊपर टॉप में लगाने के लिए या स्टार्टर में लगाने के लिए इसको यूज करते हैं। ये वाला होता है 20, 25, 40, 50 का भी है, और आप एक 20-25 का भी ला सकते हैं, 40-50 का भी ला सकते हैं। उसके बाद 30-40 का भी है यहाँ पर, वो हम कवर टॉप में लगाते हैं, स्टार्टर में, कॉलम में, वॉल में, जो आपके पास में हो सकता है। 35-30 का भी है। उसके बाद 50 mm का फुटिंग का जो लगाया जाता है, और कॉलम में भी कभी कभी वर्टिकल में लगाया जाता है। 30 और 40 ये राउंडिंग वाला कवर है, ये वॉल या कॉलम में रिंग में यूज किया जाता है, और ये बाइंडर में, ठीक है। तो जो कॉमनली जो मटेरियल यूज होने आ रहा है अपना रेनफोर्समेंट का, इसके ऊपर हमने आज वीडियो पे चर्चा की। दोस्तों कुछ थोड़ा पार इधर उधर हुआ हो तो समझ लेना। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।